Hey guys, good evening. How are you? I'm Savita Mishra. Hope you will fine. हम लोग ने पहले ही इसमें जो है इस लेसन में दो तीन पार्ट कर लिए एक्चुअली। और हमने इसका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑलरेडी पढ़ लिया। नाउ वी विल गो टू डिस्कस अबाउट द गैस स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो देखो, लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग ने एक बलून सलर को देखा, आपने देखा होगा कभी कभी कि जो है साइकिल से जो है बलून सलट जाता रहता है और उस पर बहुत सारे बलून जो है वो उड़ते रहते हैं, मतलब बांधे रहते हैं, और वो ऊपर की तरफ जो है अगर उनको छोड़ दो तो वो स्काई में फ्लाई भी कर जाएंगे, उड़ भी जाएंगे। तो ये जो बलून्स होते हैं, इस बलून में वो क्या करता है, एक सिलेंडर होता है उसके पास, और उससे वो कितने सारे बलून फिल कर देता है। तो जो ये बलून एक ही सिलेंडर में इतने सारे बलून को फिल करने के लिए काफ़ी है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक एक्टिविटी की कि आखिर गैस स्टेट होती क्या है और कैसे एक छोटे से सिलेंडर के अंदर हम इतनी गैस को फिल कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, तीन जो है 100 ml की सिरिंज ली, और उसके जो है यहाँ पे देखो ये 300 ml की सिरिंज ली, इस तरह से सिरिंज ली। और सिरिंज के देखो ये नोजल पे हमने क्या लगा दिया, एक रबर का कॉक लगा दिया। ये पिस्टन है इसका, है ना। और हमने क्या किया, तीनों सिरिंज पे A B C तीन सिरिंज ली, और एक में हमने कुछ नहीं भरा, और एक सिरिंज में हमने सॉलिड डाल दिया, और एक सिरिंज में हमने बस लिक्विड डाल दिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस सिरिंज पे फोर्स अप्लाई करने की कोशिश की, तीनों सिरिंज पे बारी बारी से। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट सिरिंज थी जिसमें जो है सॉलिड डाला था, चॉक पाउडर डाला था हमने उसमें सॉलिड की जगह पे, तो वो सिरिंज जो है कंप्रेसिंग हो रही थी, दबी नहीं रही थी नीचे की तरफ। जिसमें लिक्विड था वो तो दबी थोड़ा बहुत, लेकिन जिसमें एयर था वो काफ़ी, उस पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो काफ़ी नीचे तक आई। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ये तीनों सिरिंज से कि जो एयर होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है ना। क्योंकि सिर्फ वही थी जो कंप्रेस, मतलब जब हमने फोर्स डाला, उस पर फोर्स किया, फोर्स अप्लाई किया तो वो नीचे तक गई थी। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो गैस है वो हाईली क्या है, कंप्रेसिबल है। किसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। इसी तरह से देखो, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जिसे हम कहते हैं एलपीजी, हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं ना। तो ये जो सिलेंडर होते हैं, है ना, ये हमारे घर में आता है, हम इस पे कुकिंग भी करते हैं, या ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं जिस सिलेंडर में, हॉस्पिटल्स में, है ना, ये इसमें। और इसी तरह से जो है ये जो सिलेंडर होती है इनमें कंप्रेस गैस होती है। कंप्रेस गैस का मतलब कि हम गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं। कंप्रेस नेचुरल गैस जैसे सीएनजी होती है, इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं व्हीकल्स में, है ना। तो चूंकि ये बहुत हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस में, जिसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है हम कंप्रेस कर सकते हैं एक स्मॉल सिलेंडर में, और इसको इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। हम जब जो क्यों इससे ये पता चलता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उनमें बहुत स्पेस होता है, और इतना स्पेस होता है कि हम उनको कंप्रेस करके उनको बहुत पास ला सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, एक छोटे से सिलेंडर के अंदर बहुत मात्रा में क्या कर सकते हैं, गैस फिल कर सकते हैं। इसी तरह से देखो एक बात, मान लो कि जैसे हमारे किचन में कुछ खाना बन रहा है, मम्मी ने छोले बनाए हैं या फिर जो है पुलाव बनाया, हम रूम में बैठे हैं लेकिन हमें वहां तक स्मेल आ रहा है कि कितना डिलीशियस फूड बना, तो कैसे पता चलता है, इसकी स्मेल हमारे तक पहुंच जाती है, हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाती है। तो ये स्मेल हमारे तक कैसे पहुंचती है, देखो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, अरोमा फूड, ये जो है मिक्स हो जाते हैं किससे, पार्टिकल ऑफ एयर के साथ, और पूरे किचन में ये स्प्रेड हो जाएंगे। फिर ये धीरे धीरे जो है मूव करते हुए फर्दर हमारे पास तक आ जाते हैं। तो ये जो स्मेल होती है, चूंकि हॉट कुक फूड होता है, तो ये सेकंड में पहुंच जाएगी, है ना। कंपेयर जो है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। क्यों, क्योंकि देखो जब जो है हम जो है फूड गर्म होता है तो उसमें हीट होती है, और हीट क्या करती है, हीट जो है काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो है ये जो ये फूड के जो स्मेल होती है, ये स्मेल, है ना, इनकी वजह से हमारे पास तक सेकंड में पहुंच जाती है। अब इसके बाद देखो, ये यहाँ पे हमने बताया था ना कि ये जो क्या कहते हैं कि ये हमारे तक पहुंच जाती है, क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इसका ज़्यादा होता है, किसका, एयर का। तो जो हाई स्पीड पार्टिकल होते हैं वो लार्ज स्पेस चूंकि इनके बीच में होता है तो वो आसानी से फैल जाते हैं चारों तरफ। गैस की ये प्रॉपर्टी जो है बताती है कि जो डिफ्यूजिंग रेट होता है गैस में सबसे तेज होता है,
सबसे ज़्यादा होता है। गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल है वो मूव करेंगे रेंडमली हाई स्पीड में, और जब ये रैंडम मूवमेंट करेंगे तो जो पार्टिकल है वो हीट करेंगे एक दूसरे को हिट करेंगे, और आल्सो ये हिट करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर में, यानी कि जिस भी कंटेनर में उसकी वॉल पे हिट करेंगे। तो जो प्रेशर लगता है, मान लो हमने जो प्रेशर एग्जर्ट किया गैस पे, है ना, तो गैस का जो प्रेशर होगा उसकी वजह से जो है ये फोर्स एग्जर्ट करेगा पार्टिकल्स को पर यूनिट एरिया में, है ना, और कहाँ पे, वॉल ऑफ द कंटेनर में। तो जैसे कि कोई फोर्स लगा उस पे पार्टिकल्स पे, और वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फोर्स देगा, और ये फोर्स ऐसे आगे चलते चलते ये फोर्स जो है सारे पार्टिकल्स कहाँ पे लगाएंगे, कंटेनर में, क्योंकि कंटेनर से आगे तो वो जा नहीं सकते ना, कंटेनर एंडिंग स्पेस होता है उनका, वहीं तक जाएंगे वो। इसके बाद देखो यहाँ पे ये हमें दिखाया है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो इसमें देखो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कितनी पास पास हैं, और इनमें स्पेस बहुत कम है, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी भी कम होगी, इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते ज़्यादा। ये लिक्विड के हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस है, इनसे ज़्यादा है ना, सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, और इनको अगर हम कंप्रेस करें तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन लिक्विड के देखो, ये लिक्विड गैस है, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है, और ज़्यादा स्पेस होने की वजह से ये गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं हम इनको कंप्रेस करके क्लोज ला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी गैसियस स्टेट, है ना। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी स्टेट कैन मैटर्स चेंजेस स्टेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।